जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तजनों। आज हम सुंदरकांड के दूसरे दोहे से पढ़ना शुरू करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। तो भक्तजनों, चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री गणेश। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठईने आई कहीं तही बाता। अर्थ: देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्प की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही। आज सुरन मोहिदीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर में आव, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। अर्थ: आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पेटियो आई, सत्य कहो मोहि जान दिमाई। कब नहीं जतन दे नहीं जाता, जाना ग्रसिन मोहि कहे हनुमाना। अर्थ: तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख तई ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अर्थ: उसने जो जन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपना शरीर को उससे दुना बढ़ा लिया। उसने 16 जोजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 जोजन के हो गए। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासो दोन कपि रूप दिखावा। रात 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अर्थ: जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 जोजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। वदन पैठि पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमो तोर में पावा। अर्थ: और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारा बुद्धि बल भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा: राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरसी चले हनुमान। अर्थ: तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। दूसरी चौपाई। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करि माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परिछाई। अर्थ: समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गहई छाह सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। अर्थ: उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारु मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए मति धीरा।
तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। अर्थ, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मुर्ग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए आगे, तापर धाई चढ़े वय त्यागे। अर्थ, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा नकच कप के अधिकाई, प्रताप तो जो काल ही खाए। गिरि पर चढ़ी लंकत ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थ, शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल नित्य चहुपासा, कर कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थ, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने की परकोटे। ये अर्थ, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, घना चौहट्ट हट्ट सुवट्ट वीति चारुपुर बहुविधि बना। गजवाच खच्चर निकर पदचर रथ वरु तनिको गने। बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन वर्णत नहीं बने। अर्थ, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटी कसर कुप बापिसो, हिंग नर नाग सुर कंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह। हिंग कहुमाल देह विशाल शैल्य समान, अति बल गर जही नन अकार न विभिरई बहुविध एक एक न तर जई। अर्थ, वन बाग उपवन बगीचे फूलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भीड़ते हो और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चौदिस रच्छहि कहुमहि समानु सधेनु खर अज खल निशाचर वच्चहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु कहे, कही रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पै हई सही। अर्थ, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यंत्र करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। दोहा, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।
तो आज के लिए भक्तजनों इतना ही। तो भक्तजनों, ये था हमारा दोहा 2 और 3। आगे की दोहे को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।